Hi, good afternoon, everyone. I hope everyone is doing good and everyone is safe. And आज का वीडियो will be a discussion on just on मेरा निफ्टी का जो मेरा व्यू है उस पे एक मैं थोड़ा 1-2 मिनट आपके लूँगा एंड उसके बाद जो सेटअप्स मुझे आने वाले हफ्ते के लिए अच्छे लग रहे हैं ऑफ कोर्स विद लॉजिक विल डिस्कस के क्यों अच्छे लग रहे हैं एंड बिकॉज साथ ही साथ आई थिंक यू विल गेट टू नो के सेटअप्स में कैसे ढूंढता हूँ वो सेटअप्स क्यों ले रहा हूँ आउट ऑफ अदर सेटअप्स सो आई हेल्प यू विद दैट सो ठीक है लेट्स बिगिन निफ्टी का मुझे चार्ट बहुत ही अभी स्ट्रक्चरली बहुत अच्छा साउंड लग रहा है बिकॉज यहाँ पे निफ्टी का जो अप ट्रेंड था उसके बाद फॉर अ मंथ मैंने यहाँ से मार्क करना चालू किया है सो फॉर अ मंथ 34 बार्स मैंने मार्क किए जहाँ पे निफ्टी हैज़ बीन इन अ रेंज ऑफ 22,150 से लेके आप अप्रोक्सीमेटली 21,500 मान लो हल्के हल्के शेकआउट्स आए बट वो सस्टेन नहीं कर पाए फॉलो अप सेलिंग नहीं आई है सो अगर मैं ये कैंडल की बात भी करूँ तो तुरंत अगले दिन उसने हाफ रिकवर करके अगेन इट स्टार्टेड इट्स मूव बट अगर आप देखोगे तो यहाँ से लेके भी अभी तक निफ्टी एक रेंज में ही चल रहा है एंड लास्ट 3 डेज हैज़ बीन डिसेंट एक खाली थोड़ा थोड़ा अप ट्रेंड या फिर ऊपर जा ही रहा है सॉरी बट नाउ द एंटायर एनालिसिस कम्स टू अ कंक्लूजन के एक यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन मेरे को दिख रहा है सो यूजुअली अगर आप देखोगे तो स्टॉक्स में भी मैंने बहुत पहले बहुत बार बोला हुआ है कि एक अप ट्रेंड के बाद जब एक बेस फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे पिवट लेवल के ऊपर अगर अपन इस लेवल पे बाय करते हैं सो फ्रॉम हियर द मूव इज एक्सट्रीमली गुड या चांसेस ज़्यादा है कि अच्छा मूव आएगा तो सिमिलरली इफ यू सी दिस इज व्हाट निफ्टी चार्ट सेज मी ये अप ट्रेंड के बाद एक बेस फॉर्मेशन हुआ है दिस इज आर पिवट लेवल एंड यहाँ पे इफ निफ्टी गिव्स अ गुड क्लोज फ्रॉम हियर वी कैन सी अ गुड न्यू ट्रेंड इन निफ्टी सो जस्ट अपने जो बेसिक्स जो अपन स्टॉक्स में लगाते हैं वही अगर अपन निफ्टी पे भी लगाए तो भी बहुत ही प्यारा पिवट लेवल यहाँ पे मुझे मिल रहा है दैट इज अराउंड इसका हाई 22,149 है आई एम सॉरी मतलब 22,150 मान के चलो तो मेरे हिसाब से निफ्टी 22,150 के ऊपर जैसे ही जाएगा इट माइट गिव अ गुड मूव सो अपन एक यूजुअली टारगेट सेट नहीं करते बट इट्स जस्ट दैट कि एक्सपेक्टेड मूव क्या होता है वो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी वन टू नो सो इन केस ऑफ इंडेक्स निफ्टी आई थिंक कि निफ्टी यहाँ से 1,000 पॉइंट या फिर 5% की मूव इजीली दे सकता है गिवन के क्लोज कैसा आता है ऑफ कोर्स बट सो या दिस इज इट फॉर निफ्टी एंड जस्ट डिस्क्लेमर या फिर नोट ये मेरा कोई बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है दिस इज जस्ट माई एनालिसिस तो जो मैं करने वाला हूँ मैं आप लोग को बता रहा हूँ इट इज़ नॉट कि आप लोग को भी ये करना है सो आई पर्सनली विल बी गोइंग लॉन्ग अबाउट 22,150 निफ्टी में मैं ट्रांसपेरेंटली अपडेट मार दूंगा टेलीग्राम चैनल पे एंड जो चैनल पे नहीं है वो प्लीज़ चैनल को ज्वाइन कीजिए फॉर रेगुलर अपडेट्स एंड आई पुट वेन एवर आई एंटर निफ्टी एंड जो भी मेरा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टॉप लॉस रहेगा स्टॉप लॉस मैं यूजुअली सुपर ट्रेंड के हिसाब से डिसाइड करता हूँ सो वहाँ पे आई लेट यू नो कि वॉट एवर माई स्टॉप लॉस इज ओके सो दिस इज इट फॉर निफ्टी आई एम बुलिश ऑन निफ्टी वंस इट क्लोजेज अबाउट 22,150 नाउ कमिंग डाउन टू द सेटअप्स सो या सेटअप्स में यूजुअली आई जस्ट रिमूव दिस इंडिकेटर वंस ताकि थोड़ा क्लीन चार्ट आपको लगे सो यस सो सेटअप्स में आपको मैंने बहुत बार ये बताया हुआ है व्हाट आई लुक फॉर इज अ गुड बेस फॉर्मेशन जिसमें प्रायर एक अपने को ट्रेंड चाहिए रहता है करेक्ट सो ये जो आपको ट्रेंड दिख रहा है अराउंड 130% का मूव था उसके बाद एक बहुत ही प्यारा ये एक बेस फॉर्मेशन था ऑफकोर्स द एंट्री माइट नॉट बी परफेक्ट ओवर हियर बट मैं आपको सिर्फ एक लॉजिक समझा रहा हूँ एंड जैसे यहाँ पे इफ़ वी कंसिडर एज अ पिवट लेवल तो एक पिवट लेवल यहाँ पे इजीली बन सकता था बिकॉज यही एक इसका रिसेंट हाई था सो वहाँ पे जैसे इसने स्टॉक ने इसके ऊपर क्लोज दिया अच्छा एक मूव आया है एंड उसके बाद ऑफकोर्स जो आपको कंसोलिडेशन फेज दिख रहा है वो आ रखा है नाउ इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस स्टॉक इज ये जो गैप डाउन हुआ है यहाँ पे वो गैप डाउन फॉलो अप सेलिंग के साथ नहीं आया तुरंत उसने हाथों हाथ कवर कर लिया सो इफ वी जस्ट गो बाय द कैंडल एनालिसिस तो ये जो दो कैंडल थी द डाउन कैंडल्स उसमें आप अगर वॉल्यूम देखोगे यहाँ पे तो वॉल्यूम हल्का सा डिक्लाइनिंग था एंड द नेक्स्ट कैंडल जो 20% का सर्किट मारा उसका वॉल्यूम आप यहाँ पे देखो इट इज वे अबाउ द एवरेज वॉल्यूम ऑफ दीज 2 days दैट मीन्स के स्टॉक में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है नाउ जस्ट अ सेकेंड ओह सॉरी नाउ कमिंग टू द प्रेजेंट सिनेरियो
यस। सो नाउ प्रेजेंट सिनारियो में आपको मैंने बता दिया यहाँ पे क्लियरली कि ये बेस से स्टॉक बाहर निकला है, यहाँ पे अब अच्छा अप ट्रेंड दिया है। नाउ सिमिलरली इफ यू सी अ 70% ऑफ मूव इज यू नो एक समझो कितने दिन में है ये 15 जैन से लेके 5 दिन में 70% का मूव है। उसके बाद द स्टॉक हैज बीन रेंज बाउंड और गैप डाउन के बाद तुरंत रिकवरी आ गई है। सो दिस कैन बी अ ग्रेट स्टॉक गिवन द मोमेंटम इट हैज, एंड मेरी पर्सनल एंट्री वुड बी समवेयर अराउंड दिस कैंडल है। यस, 361 अराउंड मेरी पर्सनल एंट्री रहेगी। एंड अगेन I would usually take a 3% stop loss वहाँ से. So let's see how it works out. But yeah, I hope this setup, the ideology of this setup is clear. Same अपने को एक अप ट्रेंड था, बेस फॉर्मेशन बना, पिवट लेवल से ये ऊपर गया. अगेन नाउ इट इज ये अब ये हाँ, दिस इज नॉट एज गुड एज अ बेस फॉर्मेशन जैसे यहाँ पे था, बट वो ये कि वंस दिस स्टॉक इज आउट ऑफ दिस सप्लाई जोन जो यहाँ पे एक जोन था, अब उसके बाद वो एक आपको टाइटनेस दे रहा है. सो जितना बड़ा बेस ये था, मे भी उतना बड़ा बेस नहीं है, बट अगर आप ये कंसिडर करो सो इट इज अ टाइटनेस रेंज या एक छोटा बेस बोल सकते हैं. सो दिस इज अ ट्रेडेबल स्टॉक फॉर मी. सो या पक्का लिमिटेड इज वन. अनदर वन इज अदानी पावर. आई थिंक द लॉजिक रिमेन्स द सेम और वो बहुत क्लियरली एविडेंट रहेगा आप लोगों को, जो मैंने आपको यहाँ बताया था, अप ट्रेंड, बेस और पिवट. सो ये आपका अप ट्रेंड था, ये आपका, आप इसको बेस बोल सकते हो, कुछ लोग इसको वीसीपी भी बोल सकते हैं, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा. सो you can put it any which way. You can call it a bigger base, you can call it 3 different small bases, and अब यहाँ पे tightness बहुत ज़्यादा आ रखी है तो it might burst. So अदानी पावर में my entry, precise entry, I would like to take it around 570. I think it is a BE stock. Yes, 5% सर्किट वाला स्टॉक है. So initially I think मैं personally avoid ही करता हूँ, मतलब पास्ट में हो चुका है मेरे साथ. So I'll tell you where it happened. I think it was Inox Green. यस, आइनॉक्स ग्रीन में ऐसा हुआ था. सो मेरी यहाँ पे एंट्री हुई थी एंड थैंकफुली मैंने इस दिन एग्जिट मार दिया था. और फिर नेक्स्ट 2 दिन इफ यू सी दिस वाज अ 5% सर्किट. सो आई कम टू दिस टॉपिक. मैं एक बार एंड में टॉपिक को थोड़ा टच करना चाहूँगा, बट या सो यस. सो नाउ सी, अब बिरला केबल इज एन एक्सट्रीमली गुड स्टॉक. अगर आप देखोगे तो वही अपने सेम कैरेक्टरिस्टिक अगेन एंड अगेन. डोंट माइंड मी रिपीटिंग अगेन एंड अगेन बिकॉज मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ. सो आफ्टर अ 160% मूव बहुत ही प्यारा बेस फॉर्मेशन हुआ है रिसेंटली. इफ यू, अगर मैं पहले का ये सब हटा के आई जस्ट फोकस राइट नाउ ऑन दिस, तो यहाँ पे अर्निंग्स के बाद एक क्वार्टरली हाईएस्ट वॉल्यूम भी आया, विच इज़ अ गुड साइन फॉर द स्टॉक गिवन के ये इट इज ट्राइंग टू कम आउट ऑफ द बेस. So Birla Cable is one another good stock and the ideology remains the same, you know. Uptrend के बाद एक अच्छा base formation हुआ है. Now IPO I've been trading recently, तो मुझे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड लगते भी है. So if you'll see, यहाँ पे डॉम्स ने एक बेस यहाँ पे दिया, ब्रेकआउट दिया, अगेन एक बेस यहाँ पे दिया एंड उसने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया. Recently it has been a bit volatile, but still दिस इज वर्थ टेकिंग अ बेट ऑन बिकॉज यहाँ पे ये 3-4 दिन का टाइटनेस दिखा रहा है. ऑल्दो देर इज नो स्ट्रक्चरली गुड कैंडल या फिर स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है जैसी यहाँ पे है, बट स्टिल इनिशियली एक रिस्क, हल्का सा रिस्क लेके वी कैन गेट इन टू इट एंड वी कैन कीप ऑन एडिंग इन ट्रांचेस. दिस इज वॉट माई ट्रेड प्लान फॉर डॉम्स वुड बी. HLB लिमिटेड मुझे बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है बिकॉज इफ आई जस्ट स्विच ऑन टू द मे बी, आई थिंक मंथली बेटर रहेगा. सो अगर मैं मंथली देखूँ तो यहाँ पे वॉल्यूम बिल्डअप जो है दैट इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग. एंड ये एक सप्लाई जोन, ये जो सप्लाई जोन था इसका मेजर रिसेंट सप्लाई जोन जो था, ये इसको अच्छे वॉल्यूम का इसने बाहर निकाला है. सो माइट बी अ गुड पिक, अर्ली पिक जो बोल सकते हैं, अर्ली स्टार्टर. एंड प्लस इट इज़ राइडिंग द 10 and 20 मूविंग एवरेज वेरी ब्यूटीफुली फ्रॉम दिस लेवल. तो जब से ये यहाँ लेवल पे आया है, सो इफ यूल सी बहुत ही साउंड, यहाँ पे एक बेस है, इफ यू सी यहाँ पे एक बेस है, यहाँ पे एक बेस फॉर्मेशन है, यहाँ पे आप भी एक बेस बोल सकते हो. सो इफ यू सी बहुत ही ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर है इसका, मुझे पर्सनली बेस्ट लग रहा है ये इन टर्म्स ऑफ, इफ आई जस्ट नोट द कैरेक्टरिस्टिक्स, जस्ट गिव मी सम टाइम. सो सी यही एक स्ट्रक्चर है जो बहुत ही, मतलब मुझे पर्सनली बेस्ट लगा है. एंड यहाँ पे अगर मैं एक
एंट्री मान के चलूँ, सो दिस विल बी अमेजिंग स्टॉक, बिकॉज इफ यू सी हर बार एक बहुत ही ब्यूटीफुल बेस फॉर्मेशन दे दे के धीरे लीनियरली ऊपर जा रहे. इट्स नॉट लाइक दिस स्टॉक जो वन गो में से धन धन ऊपर गया, बट ऑफकोर्स जो इसका स्ट्रक्चर है वो बहुत ही स्मूथ है एंड वी कांट इग्नोर दैट फैक्टर. सो HLB लिमिटेड इज अनदर गुड स्टॉक जहाँ पे बेस फॉर्मेशन होकर ये बार बार अच्छे से ऊपर जा रहा है. एंड लास्ट इज नवकार कॉर्पोरेशन. सो नवकार भी मुझे बहुत प्यारा लग रहा है बिकॉज आई थिंक इट फिट्स इन द आइडियोलॉजी जो मैंने बताया, अप ट्रेंड, बेस फॉर्मेशन, पिवट लेवल के यहाँ पे बाय करना बहुत सिंपल है, नो रॉकेट साइंस. तो यहाँ अप ट्रेंड, ये एक बेस फॉर्मेशन, ये इसका पिवट लेवल, यहाँ पे अगर अपन बाय भी करते हैं इस लेवल पे तो वहाँ से एक अच्छा मूव एक्सपेक्टेड है. सो दिस इज इट. आई जस्ट क्विकली, अगर किसी को देखना हो तो एक पक्का लिमिटेड है जो मुझे अच्छा लग रहा है. ओके, अदानी पावर एक है, एक बिरला केबल है, एक डॉम्स है, दिस इज वन डॉम्स, एक HLB लिमिटेड है, एक नवकार कॉर्पोरेशन है. नाउ अदानी पावर में मेरा रिस्क बहुत कम रहेगा. रीजन बीइंग मैंने आपको बताया कि कोई स्टॉक 5% सर्किट वाला है. सो आई टेल यू द रीजन व्हाई आई डिसाइडेड नॉट टू ट्रेड सच स्टॉक्स जो 5% सर्किट में, बिकॉज दिस आई हैड स्टॉक, ये अच्छा स्टॉक था जो अपने पास होल्डिंग था. लेट्स नॉट डिस्कस दैट. द पॉइंट हियर इज अबाउट रिस्क मैनेजमेंट. बहुत लोगों ने स्टॉक को यहाँ तक होल्ड किया था, a lot of people had held it stock here, कि एक जो ट्रेंड या फिर जितना तुम गेन ले सकते हो वो गेन को दिमाग में रख के. बट जिस दिन ये चीज़ होती है, when the stock is down by 25% from the peak, यहाँ पे अगर 214 से जैसे भी यहाँ पे ये 161 तक गिरता है स्टॉक, सो द काइंड ऑफ ओपन गेन्स यू गिफ्ट द मार्केट इज टू मच. एंड ये तो चलो 2-3 दिन ये थम गया और ऊपर आ गया, बट दिस कुड जितना ये यहाँ पे ऊपर जैसे गया था, एवरी 5% सर्किट जब जब ऊपर जा रहे तब तक थिंग्स लुक रियली गुड. बट अगर यही सिनेरियो, इफ आई जस्ट पुट इट दिस वे, हाँ, तो जब ये दिन था तो नोबडी, जो भी ये स्टॉक होल्ड कर रहा था, एवरीवन वाज ट्राइंग टू एग्जिट एंड नोबडी कुड हैव सेड दैट वी आर नॉट स्केर्ड. एवरीवन मस्ट हैव थॉट, या फिर एक बार दिमाग में आया हो क्या पता ये यहाँ तक ब्रेकआउट के लेवल तक आ जाए. सो दिस वाज द ब्रेकआउट लेवल, करेक्ट. सो क्या पता लोगों को लग, a lot of them might have thought about it. कोई एक्सेप्ट करे ना करे, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी. मेरा एग्जिट यहाँ पे था 178 पे एग्जैक्ट इस कैंडल पे जो मैंने बता रखा है. सो राइट नाउ ऑल्सो द स्टॉक इज ट्रेडिंग समवेयर अराउंड देयर ओनली. बट 29 जैन से लेके अभी तक 20 दिन का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी मैंने नहीं खोया, बिकॉज मैंने पूरा कैपिटल यहाँ पे फ्री करके आई इन्वेस्टेड इन अदर स्टॉक्स. तो पॉइंट बीइंग, इट्स नॉट अबाउट टाइमिंग द स्टॉक या फिर परफेक्ट एग्जिट की बात नहीं कर रहा. आई एम टॉकिंग अबाउट रिस्क मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ कि जो भी ये स्टॉक्स में इन्वेस्टेड अभी भी है, करंटली भी, और जो रिस्क मैनेजमेंट की कोई बात भी करे, दैट इज़ ऑल क्रैप. बिकॉज अगर मैं ये स्टॉक में पर्सनली, अगर फॉर एग्जांपल मैं अदानी पावर की मेरी खुद की बात करूँ, सो इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस स्टॉक और 25 to 30% ऑफ माई पोर्टफोलियो, हो सकता है कि ये स्टॉक लगातार 5% सर्किट मार के नीचे 3-4 सर्किट मार दे, तो वहाँ पे माई रिस्क मैनेजमेंट गोज फॉर अ टॉस. सो द पॉइंट बीइंग, डोंट ट्रेड सच स्टॉक्स जो बी वाले स्टॉक्स है. ऑफकोर्स डू ट्रेड इट, बट स्टार्ट विथ 10% एलोकेशन मे बी इन योर पोर्टफोलियो, ताकि अगर कुछ होता भी है, ऑलवेज इंप्रूव योर वर्स्ट केस सिनेरियो. सो वॉट एवर हैपन्स, यू आर एबल टू सस्टेन दैट ड्रॉडाउन, या फिर आप वो ड्रॉडाउन से बाहर निकल सकते हो. दैट्स ऑल माई पॉइंट इज. सो डोंट फॉल फॉर ऑल दिस स्टॉक्स. जैसे अगर कोई भी स्टॉक रिसेंटली मेरे पास सबसे ज़्यादा बेस्ट एग्जाम्पल यही स्टॉक का है, एंड स्टिल अभी भी जो इन्वेस्टेड भी है, कोई भी अगर इन्वेस्ट करना सोच भी रहा है या ट्रेड करने का भी सोच रहा है, तो भी प्लीज़ टेक केयर ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट. डोंट जस्ट ब्लाइंडली फॉलो के साइज मैटर्स, एलोकेशन मैटर्स. ऑफकोर्स इट डज मैटर्स, बट कुछ कुछ स्टॉक में जो अच्छे स्टॉक्स है उसमें मैटर करता है, तो फर्क पड़ता है. अपन ऐसे स्टॉक में 30% 40% एलोकेट डाल के बैठ जाएंगे, दिस इज गैम्बलिंग फॉर मी, बिकॉज यू डोंट नो कि ये जो चीज़ आई वो यहाँ पे वापस आएगी कि नहीं आएगी. इट माइट बी जस्ट अ सॉर्ट ऑफ ये यहाँ से ऐसे गया, हो सकता है, या फिर वापस यहाँ से ऐसे भी इट कैन रीच टू न्यू हाइज एज वेल, और इट कैन कम डाउन टू इट्स ब्रेकआउट लेवल, और मे बी हियर कुछ भी हो सकता है. नोबडी कैन से व्हाट हैपेंस. सो पॉइंट बीइंग,
पूरा 2-3 मिनट का कंक्लूजन ये था, जस्ट फोकस ऑन गुड स्टॉक्स, क्वालिटी स्टॉक्स। अगर अदानी पावर किसी को, मतलब इवन आई विल बी जस्ट टेकिंग अ वेरी माइन्यूट रिस्क, आई विल कीप ऑन एडिंग एज एंड व्हेन माय स्टॉक गोज अप, ताकि मेरे पास एक बफर रहे। बट ऑफ कोर्स कीपिंग दैट असाइड, आई हैव ग्रेट स्टॉक्स इन वॉच लिस्ट। सो मेरा पहला प्रेफरेंस ये 2-3 स्टॉक्स रहेंगे जिसमें मुझे एग्जिट का दिक्कत नहीं आएगा। सो यस, थैंक यू सो मच। आई होप थोड़ा informative था, and of course you must have learned the setups, the kind of setups I trade. So do like, do share with your friends जिनको help मिले, and do subscribe. Thank you so much, and take care. I'll see you. Bye.